दोस्तों, आज से हम आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास हो रही है जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, जो कि बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। और एयरफोर्स में आए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वही होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे ABC, ये होगा 90 डिग्री एंगल। इसे हम लंब बोलेंगे। भुजा AB बराबर लंब, BC बराबर आधार और AC बराबर कर्ण। आपने एक पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लाल बटे कक्का। दोस्तों, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा और लंब बटे आधार बराबर हमारा होगा टेन थीटा। और यदि हम इन्हीं को रेसिप्रोकल निकालें तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। तो इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार और कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक विशेष प्रकार की सर्वसम्मिका है जिसे आपको याद करना होगा। दूसरी सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी सर्वसम्मिका क्या कहती है देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1 होगा। ये तीन सर्वसम्मिकाएं किसी भी सवाल में आपको पूछी जा सकती हैं। ये बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि x दिया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे x होगा। अब आप कहेंगे ये किस प्रकार से प्रूफ किया जा सकता है। अब हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा है 1। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। आपने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने यह उसी प्रकार से लिखा है। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि 2 है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको थीटा बराबर क्या होगा। तो आइए दोस्तों आगे करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा था इसका व्युत्क्रम होगा तो 1 बटे 2। अब अगर हम इसे ही समीकरण को दोबारा यूज़ करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। दोस्तों, हमें क्या चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा सेक थीटा आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 1 बटे 2 प्लस 2। तो सेक थीटा बराबर 2 एलसीएम 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2।
तो सेक थीटा इक्वल 5/4। और हमने दोस्तों हम क्या जानते हैं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर, तो कोस थीटा का मान क्या हुआ, कोस थीटा बराबर 1/5/4 यानी कि 4/5 करते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2/3 होगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, टेन थीटा से टेन थीटा कट, 2 सेक थीटा बराबर 3/2 प्लस 2/3। तो यहाँ से एलसीएम हमारा आया 6, 2 3 6, तो 3 3 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13/6। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो हमारा कोस थीटा क्या होगा दोस्तों, 12/13। आइए दोस्तों अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा अपॉन 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 2019 में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की इस प्रकार के क्वेश्चन की संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ। पहला तरीका क्या है देखते हैं। हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है 8, आधार कितना दिया हुआ है 15। तो हमें निकालना क्या है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 8, 8 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर बराबर 225। 225 और 64 बराबर हुआ हमारा 289, यानी कि कर्ण बराबर 17। तो हम यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल सकते हैं। देखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है 8, कर्ण हमारा कितना है 17, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 15, कर्ण हमने कितना निकाला 17। तो अब जो ये वैल्यू आई है ये हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो चलिए 15 साइन थीटा बराबर 8/17 माइनस 8 कोस थीटा बराबर 15/17 अपॉन 15 साइन थीटा। 15 साइन थीटा की वैल्यू 8/17 प्लस 8 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 15/17। दोस्तों एलसीएम क्या आया 17। 15 8 120 माइनस 120 अपॉन 17 एलसीएम 120 प्लस 120। दोस्तों 120 गए तो 0, तो फाइनली इसका आंसर 0। अब हम इसका दूसरा तरीका भी देखेंगे। जो इसका दूसरा तरीका है वो बहुत ही सरल और अत्यंत सरल है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को मात्र कम से कम समय में कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है, 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा अपॉन 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कोस थीटा यहाँ से दोनों में से निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कोस थीटा हमने यहाँ से निकाला, तो 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 8 अपॉन कोस थीटा हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 8। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम यहाँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जगह पर रखेंगे हम टेन थीटा। तो 15 टेन थीटा माइनस 8 अपॉन 15
टेन थीटा प्लस 8 और हमें टेन थीटा की वैल्यू दी गई है दोस्तों, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे 15 इंटू 8/15 माइनस 8, 15 इंटू 8/15 प्लस 8, कैंसिल 0 इसका आंसर। ये सबसे सर्वोत्तम मेथड है आपको करने के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को आंसर देने के लिए उपयुक्त हो।